हेलो एंड वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ MEC 104। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और 12 मार्क्स में पूछा जाता है। जॉन रॉबिन्सन के निदर्श में सवर्ण काल समय व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। परिचय इसका देख लेते हैं। वर्ष 1956 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में ग्रोथ मॉडल के बारे में लिखा, जो इसकी गणितीय व्याख्या है केनेथ के कुरियारा ने की थी। रॉबिन्सन का विकास सिद्धांत एक विकासशील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो डेवलपिंग हो रही इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट हस्तक्षेप न हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कैपिटल एक्युमुलेशन यानी जो पूंजी संचय और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की व्याख्या करता है। रॉबिन्सन के अनुसार पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा के बटे के तथा जनसंख्या की वृद्धि दर डेल्टा एन बटे एन जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को निर्धारित करती है वो बराबर होती हैं और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में होती है। इसे ही जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। और ये जो मॉडल है ये दो आधारभूत तत्वों पर आधारित है। फर्स्ट है पूंजी निर्माण की दर आय के वितरण पर निर्भर करती है और सेकंड है श्रम के प्रयोग की दर पूंजी की पूर्ति तथा श्रम की पूर्ति पर निर्भर करती है। ये इसकी मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं हैं। अजम्पशन अर्थव्यवस्था है अबंध यानी बंद है। ऐसी अर्थव्यवस्था में केवल पूंजी और श्रम ही उत्पादकीय साधन है। दिए हुए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए श्रम स्थिर अनुपातों में लगाए जाते हैं। जो तकनीकी प्रगति है वो तटस्थ यानी स्थिर है। श्रम की कमी नहीं होती। उद्यमी जितना चाहे श्रम को रोजगार पर लगा सकते हैं। आय के वितरण के लिए केवल दो ही वर्ग होते हैं, श्रमिक तथा उद्यमी। श्रमिक कुछ बचत नहीं करते, अपनी मजदूरी आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। बचत करने और लाभों से प्राप्त अपनी समस्त आय को पूंजी निर्माण के लिए निवेश करने के सिवाय उद्यमी कुछ उपभोग नहीं करते। कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसकी व्याख्या एक रेखा चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले ओ अक्ष पर पूंजी श्रम अनुपात को दिखाया गया है और ये OY अक्ष पर कैपिटल आउटपुट को दिखाया गया है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिस पर श्रम और उत्पादन की इकाइयों की वृद्धि दर ली गई है। जो वक्र OP है वो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। इस पर प्रत्येक बिंदु श्रम तथा पूंजी के अनुपात को दर्शाता है। पूंजी श्रम अनुपात तथा मजदूरी लाभ संबंध जानने के लिए हम ये जो N है N से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं NT जो PP OP को स्पर्श करती है। A बिंदु पर ये A बिंदु है, इस पर स्पर्श करती है। इसको अल्फा से डोनेट किया गया है और ये जो OY अक्ष है इसको A बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु सवर्ण युग के लिए पूंजी श्रम अनुपात को दिखाया गया है OK के द्वारा पूंजी श्रम अनुपात को दिखाया गया है। OK के द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन OA है, पर कैपिटल आउटपुट OA है और पूंजी श्रम अनुपात OK है। OW जो OW है ये वाली ये OW मजदूरी दर के रूप में दर्शाया गया है और WA या WAEG अतिरेक हैं जो पूंजी पर लाभ की दर हैं। चित्र के द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा K इंटू K बराबर है श्रम की वृद्धि दर। यानी ये जो पूंजी की वृद्धि दर है और ये श्रम की वृद्धि दर के बराबर है। ONWE
GW बराबर है OWEG बराबर है OWON के, क्योंकि tan A ये tan A थीटा और tan B ये एक दूसरे के बराबर हैं। यदि अर्थव्यवस्था स्वर्ण युग के मार्ग से हट जाए तो कुछ शक्तियाँ पुनः संतुलन स्थापित लाने में प्रयत्न करती हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी वृद्धि की दर से अधिक है, डेल्टा N यानी ये वाली, और पूंजी वृद्धि की दर से अधिक है तो क्या होगा, तो अल्प रोजगार आता है, यानी डेल्टा N/N मोर देन डेल्टा K, और K से ज़्यादा है तो क्या होगा, अल्प रोजगार आती है। ऐसी स्थिति में अधिक श्रम मजदूर मुद्रा को कम कर देगा, इससे लाभ की दर बढ़ेगी, पूंजी की वृद्धि दर को जनसंख्या स्तर बढ़ा देगी। इसके विपरीत यदि जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी अधिक तेजी से बढ़ेगी, अगर इसके विपरीत ये स्थिति है, डेल्टा K मोर देन डेल्टा N/N, अगर ये स्थिति है तो क्या होगा, इस स्थिति में स्वर्ण युग संतुलन प्रौद्योगिकी परिवर्तन जैसे पूंजी श्रम अनुपात या उत्पादकता में परिवर्तन के द्वारा उत्पादन फलन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे पूंजी संचय होगा वैसे वैसे श्रम के लिए जरूरत भी बढ़ जाएगी। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार अर्थव्यवस्था उस समय स्वर्ण युग में होती है जब संभाव्यवर्ती अनुपात प्राप्त हो। संभाव्यवर्ती अनुपात पूंजी संचय की उस उच्चतम दर को प्रकट करता है जो लाभ की स्थिर दर पर हमेशा के लिए रखी जाती है। स्वर्ण युग एक आदर्श नहीं है, क्योंकि नए वृद्धि अनुपात से नया स्वर्ण युग आ सकता है। वृद्धि अनुपात में कमी होने से बेरोजगारी आ सकती है, या फिर उपभोग में वृद्धि पर स्थैतिक स्थिति स्वर्ण युग की विशिष्ट अवस्था है, जिसमें वृद्धि अनुपात शून्य होता है, लाभ की दर भी शून्य होती है, उद्योग के समस्त शुद्ध उत्पादन को मजदूरी खपा लेती है। रॉबिन्सन ने इसे आर्थिक निवारण की स्थिति कही है, क्योंकि उपभोग अधिकतम स्तर पर होता है। अब इसके बाद इसकी आलोचना भी की गई है। ये जो मॉडल है एक बंद अर्थव्यवस्था है। जॉन रॉबिन्सन का मॉडल बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, परंतु विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बंद नहीं खुली होती हैं, जिनमें उनके विकास की दर को बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य विदेशी व्यापार और विदेशी पूंजी करते हैं। तो जॉन रॉबिन्सन की पूंजी वृद्धि की चर्चा है वो आर्थिक वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण समस्या खेल की पूंजीवादी नियमों पर छोड़ने का समस्त विचार है स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्र वृद्धि का मॉडल यह प्रदर्शित करता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं और उन्नतिशील प्रौद्योगिकी के अनुरूप अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि करने का परम कार्य निजी लाभ प्राप्तकर्ताओं को छोड़ना कितना विपत्तिजनक और असुरक्षित है। स्थिर कीमत स्तर, ये जो मॉडल स्थिर कीमत स्तर पर आधारित है। स्थिर जब एक अर्थव्यवस्था प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती है तो इसके लिए निवेश की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है, जिससे साधनों की मांग भी निरंतर बढ़ती है, परंतु उनकी पूर्ति को मांग के अनुसार नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी कारण से कीमतों में वृद्धि होती जाती है। जो लास्ट है, संस्थानिक संसाधनों की अपेक्षा अर्थव्यवस्था का विकास काफ़ी हद तक सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थानिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है। यह मॉडल संस्थानिक साधनों को दिए हुए मानकर चलता है, परंतु किसी भी मॉडल में आर्थिक वृद्धि के एक निर्धारक के रूप में संस्थानिक साधनों के कार्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है उसकी एक समीक्षा कैसे करेंगे कि ये जो मॉडल है हैरोल्ड के वृद्धि मॉडल का विस्तार है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का जो मॉडल है वो हैरोल्ड मॉडल का विस्तार है। स्वर्ण युग में जो वास्तविक जीए तथा प्राकृतिक वृद्धि दरें जीएनए दरें एक दूसरे के बराबर होती हैं, जो अभिष्ट वृद्धि दर उनके अनुरूप जी जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो उनके अनुरूप होती है। दोनों तटस्थ तकनीकी परिस्थितियों तथा स्थिर बचत अनुपात को स्वीकार करते हैं, परंतु जो जॉन रॉबिन्सन है वो पूंजी संचय का सिद्धांत
लाभ मजदूरी संबंध तथा श्रम उत्पादकता पर निर्भर करता है। इसके विपरीत हैरोल्ड का सिद्धांत बचत आय अनुपात तथा पूंजी उत्पादकता पर निर्भर करता है। रॉबिन्सन का मॉडल पूंजी संचय में श्रम के महत्व पर बल देता है, जबकि जो हैरोल्ड का मॉडल है वो पूंजी के महत्व पर बल देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।